सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे व्याकरण का हमारा संधि का चौथा भाग, जो स्वर संधि का है, यण संधि। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था कि हमारी स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है, जिसमें से आपने पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और तीसरा वृद्धि संधि पढ़ चुके हो। अब करेंगे हम यण संधि। यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, कहने का मतलब इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे ई या उसका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। अगर उ आ जाता है तो वह बन जाएगा और री का रे हो जाता है। समझो कैसे, इस परिभाषा को समझने की कोशिश करो। देखो ई के बाद क्या आया है, ए। अगर ई के बाद ए आता है तो वो यह बन जाता है। ई के बाद अगर ए आता है तो यह बन जाता है। अगर ई के बाद ई आ जाता, सेम आ जाता, तो फिर वो दीर्घ संधि कहलाती, यण संधि ना कहलाती। ठीक है, अब क्या कहलाएगी, यण संधि। देखो अति प्लस अधिक, अति में क्या है, तय को छोटी की मात्रा, और अधिक में ए। देखो छोटी की और इधर से क्या है, ए। छोटी ई और ए दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये अत्यधिक। ठीक है, इसी प्रकार से एक और समझो, बड़ी ई और आ, इससे क्या बन जाएगा, या, क्योंकि आ के पास मात्रा है तो या के पास भी मात्रा बन जाएगी। देखो सखी प्लस आगमन, सखी में क्या है, बड़ी ई है और आ का, तो ये आ और बड़ी ई ये दोनों मिलके क्या कर देंगे, सख्यागमन। ठीक है, इसी प्रकार से प्रति प्लस उत्तर, देखो प्रति में छोटी ई है और उत्तर, ई और उ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, यह बन जाता है, तो प्रत्युत्तर। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद और देखो, छोटा उ और आ क्या बन जाएगा, वाह। जैसे सु प्लस आगत, इससे क्या बनेगा, स्वागत। इसी प्रकार से री प्लस आ, देखो अब री वाले में क्या है, रे बनता था, लेकिन यहाँ आ है तो रा बनेगा। मातृ प्लस आज्ञा क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा ये क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। भू प्लस आदि, देखो भू बड़ा उ है और ये यहाँ क्या है, आ। जब बड़ा उ और आ बनता है तो वाह बनता है, तो भू प्लस आदि क्या बन जाएगा, भवादि। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो एक बार देसी तरीका समझो। देसी तरीका कैसे, देखो अगर आपको ये नियम याद नहीं रहते, पहली बात तो रहने चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मैं उलझ गई हूँ इसमें, मुझे याद नहीं रहते, तो आप यहाँ अत्यधिक को ध्यान से देखो। देख रहे हो, अत्यधिक में यह दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यह से पहले क्या है, तय। तय क्या है, आधा। तो यण संधि की ये पहचान है बेटा कि यह से पहले आधा अक्षर आए तो ये क्या है, यण संधि है। कोई भी शब्द आप चेक कर लो, देखो सख्य आगमन, यह से पहले क्या है, आधा ख। और चेक कर लो प्रत्युत्तर, यह से पहले क्या, आधा तय। इसी प्रकार से यह का बताया, अब मैं आपको वह का बता रही हूं। जैसे अभी हमने किया था कि सु प्लस आगत स्वागत, देखो वह दिखाई दे रहा है, वह से पहले क्या, आधा स। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा यह और वह, इससे पहले जो वर्ण आ जाता है और वो आधा होता है, अर्ध वर्ण होता है, तो हमारी संधि कौन सी होती है, यण संधि। ठीक है, ये देसी तरीका है, लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करो कि ई में आ जोड़ें तो या बने, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते तो वो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसके बाद है अब नंबर 5, अयादि संधि, जो हमारी स्वर संधि का 5वां प्रकार है। पहले हम परिभाषा समझेंगे। जहां ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, कहने का मतलब ए आई ओ औ नहीं आएंगे, कोई और ही अलग आएगा। ठीक है, अलग कैसे, यहां से अभी समझा देती हूँ। देखो ए के बाद देखो आई नहीं आया, ओ नहीं आया, औ नहीं आया, अलग आया ए, तो ए आ गया तो आए बनेगा। ठीक है, और आई आ जाए और ए आ जाए तो फिर आए बन जाएगा, क्योंकि बड़ी ए आया है, छोटी नहीं आई। समझ रहे हो। इसी प्रकार से अगर हम शब्द को करना कोशिश करें तो देखो ने प्लस अन, ने में क्या है, ए, एक है ए, बड़े वाली ए नहीं है, छोटे वाली, तो प्लस अन है तो नयन, यह बन गया। देखो अय, अब नयन बोलोगे तो अय की आवाज आएगी आपको, नयन नयन। ठीक है, इस प्रकार से अगर बड़ी ए और ए जोड़ते हैं तो आय बनता है। देखो नई, दो मात्राएं आ गई ना, बड़ी ए है तो ए बन गया, और ए आई और ए मिलके नायक, आए की आवाज आएगी आपको, नायक। जैसे ही आप बोलोगे तो आपको आए की आवाज आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कुछ और देखें, उदाहरण औ प्लस उ करें तो आऊ आता है, आऊ की आवाज आती है, तो भव प्लस उक तो भावुक।
आ रही है ना आवाज, तो आऊ की आवाज आएगी आपको। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं अयादी संधि भी मुझे अच्छी से समझ में नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, एक देसी तरीका और अपनाते हैं हम। कैसे? देखो, अब आपको यह और वह का ध्यान रखना है। यहाँ देखो, नयन को आप ध्यान से देखो, नयन को ध्यान से देखो, और नयन के अंदर आपको यह दिखाई दे रहा होगा, और देखो यह से पहले आपको पूरा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या होगा, ये पूरा वर्ण दिखाई दे रहा है तो अयादी संधि, और अगर आधा बताया था तो यण संधि थी। अब इसी प्रकार से वह से पहले देखो हवन, तो ये देखो वह से पहले क्या है पूरा है, तो ये कौन सी संधि है? अयादी संधि है। समझ में आ रहा है? एक बात और ध्यान से सुनो, अब हम पजल कहाँ होंगे बेटा? पजल यहाँ होंगे। देखो पो में एक मात्रा दिखाई दे रही होगी आपको, पो प्लस अन, तो पवन बनता है। लेकिन अगर पो का दो मात्राओं वाला आ जाता है तो हमें क्या करना है? तो पो प्लस अन आ जाए तब हमने पावन बनाना है। पै को आ का लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ मात्राएं दो हैं, तो आ की आवाज आएगी, तो आव की आवाज तब आएगी ना जब पावन बनेगा। समझ में आ रहा है? एक बार फिर देखो, अगर मात्राएं एक आती है तो पवन पै बनेगा, अगर पो की मात्रा एक हो तो पै बनेगा, मात्रा दो हो जाए पो के ऊपर तो पा बन जाएगा। तो पो प्लस अन अगर एक मात्रा वाला है तो पवन, और पो प्लस अन अगर दो मात्रा वाला है तो पावन। उम्मीद करती हूँ समझ में जरूर आ गया होगा आपके। इसके बाद है हमारी संधि व्यंजन संधि। अब हमारी अयादी संधि के पांचों जो उपभेद हैं वो पूरे हो गए। अब व्यंजन संधि हमारा संधि का दूसरा प्रकार किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे। व्यंजन संधि से परे कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, मतलब बदलाव होता है, वहां व्यंजन संधि होती है। जैसे अब यहां समझो, जगत प्लस नाथ। अब देखो जगत प्लस नाथ तो क्या बन गया? जगन्नाथ। कैसे बना? अब आपको यही मैं बताती हूँ। देखो यहाँ जगत में तय दिखाई दे रहा है आपको, अब तय वाली लाइन लिखो, तय थ द ध न। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ये जो तय है आगे नाथ है जगत, ये तय अक्षर अगर चला जाता है तो अपनी जगह पे या तो ये तीसरा नंबर देगा या ये पांचवा नंबर देगा। अगर हम तीसरा नंबर लगाते हैं, तय थ द, तीसरा नंबर लगाते हैं तो जगन्नाथ बनता है, जो कि गलत है। ठीक है, लेकिन अगर हम न पांचवा अक्षर लगा देते हैं तो ये बन जाता है जगन्नाथ, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब अगर तय जाएगा तो अपनी जगह पे या तो तीसरा देगा, अगर तीसरा सही फिट नहीं बैठ रहा और शुद्ध नहीं है तो फिर हमें पांचवा फिट करना है, और उससे क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। इस प्रकार से क्या है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे है हमारा व्यंजन संधि का ही नंबर 2। अब पहला वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है ये समझना है। देखो वाक प्लस दत्ता, आपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन करना है। अब आपको पहले तो कै खे आने चाहिए सबसे पहले बेटा, कै खे गे घे अड़े, ये आ गए, दिख रहे होंगे आपको। अब देखो वाक है, देखो कै आ रहा है, ठीक है, और वाक का अगर कै चला जाता है और अपनी जगह पे क्या देके जाएगा? या तो तीसरा अक्षर देके जाएगा या फिर क्या देके जाएगा? पांचवा अक्षर देके जाएगा। लेकिन यहाँ तीसरा ही देके जा रहा है। देखो वाक प्लस दत्ता, वाग दत्ता, और वाग दत्ता क्या है? शुद्ध है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से कोई और उठा लो, सत्य प्लस गुण। अब देखो सत्य तय है, अब आपको तय वाली लाइन तो आनी चाहिए ना, तय थ द ध न। तो ये क्या है? ये आधा है ना तय, इसलिए ये भी सभी क्या है? हलंत वाले हैं। देखो तय, तय अपनी लाइन का क्या देगा? या तो तीसरा अक्षर देगा, अभी बार बार बता रही हूँ मैं आपको, या पांचवा देगा। इसमें क्या है? देखो सत्य प्लस गुण सद्गुण, तीसरे अक्षर से ही क्या है हमारा शुद्ध जो है शब्द बन रहा है, अक्षर बन रहा है शुद्ध बिल्कुल। अगर हम यहाँ तीसरे की जगह न लगा देते तो सनगुण बनता। सनगुण तो कोई शब्द नहीं होता। आप देखो पहली क्लास से लेके 9वीं कक्षा तक तो पढ़े ही हो, तो आपको पता है सद्गुण होता है शब्द, सनगुण नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब है नंबर 2, वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन करना है। अब पांचवा वर्ण लगाना है आपने। कैसे? देखो वाक प्लस में, हमारे वाक की देखो ये कैखे वाली लाइन है, इसमें हमारा पांचवा अक्षर क्या है? इसे पंचमाक्षर बोलते हैं, और ये क्या है? अड़य है। ठीक है, अंगय बोला जाता है इसको वैसे शुद्ध तो, और हम लोग क्या है? अड़य भी बोल देते हैं। वाक प्लस में तो ये कै है, कै किसमें? पंचमाक्षर में चेंज हो रहा है ना, देख रहे हो आप।
अभी जगत प्लस नाथ का भी बताया था, पंचमाक्षर में चेंज हो रहा है ना। इस प्रकार से चित्त प्लस मैं, देखो तय भी कौन सा है, अपना पंचमाक्षर ले रहा है, चिन्ह में। आ गया होगा समझ। अब हम तय के जो है नियम वो करते हैं तीसरे नंबर के। तय के बाद यदि लय आ जाता है तो फिर क्या है, तय लय में ही बदल जाता है। कैसे, उत प्लस लेख, तय के बाद क्या है, तुरंत लय आ रहा है, तो फिर तय का तीसरा और पांचवा अक्षर नहीं चलेगा। ये जो लय है वो अपना आधा अक्षर चलाएगा, ठीक है, उल्लेख बन जाएगा। इसी प्रकार उत प्लस लास है, देखो तय के आगे तुरंत लय आ रहा है, तो तुरंत लय आ रहा है तो आप तीसरा या पांचवा दोनों हमारे कैंसिल, उसकी जगह पे क्या है, लय का आधा वर्ण आएगा, तो उल्लास बन जाएगा। अब इसी प्रकार ख का देखो, सत प्लस जन, देखो जय है तो तय थे की लाइन में तो हमारे पास तीसरा और पांचवा दोनों नहीं आ रहे, और जय अपना आधा अक्षर लगा रहा है, सज्जन, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करने। और जिन बच्चों को यूं लगता है कि हमें तो ऐसे ही याद है कि सत्य प्लस जन सज्जन, तो आप कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है तट प्लस टीका, तट टीका, ये ट डबल हो रहा है। इसी प्रकार से तत् प्लस शिव, इस बार क्या हो रहा है, अगर तय के बाद ये दुए वाला श आ जाता है तो फिर तय का क्या बन जाता है, च बन जाता है, और तय खुद आधा है तो च भी आधा होगा। जैसे तत्त प्लस शिव तो क्या बन जाएगा, तत्शिव, ठीक है। इसी प्रकार से अगर तय के बाद तुरंत च और छ आ जाता है तो फिर ये च बन जाता है। देखो उत प्लस चारण, ये हमारा हरियाणा बोर्ड में बार बार आता रहता है, उत प्लस चारण तो बन जाता है उच्चारण। जिसको शुद्ध लिखना आता है वो अपने आप ही बच्चा लिख लेता है, और जिसको नहीं आता वो तय का क्या करेगा, तय के तुरंत बाद च आ रहा है ये ध्यान रखेगा, और च आ रहा है तो तय का तीसरा और पांचवा नहीं आएगा, च का आधा अक्षर आएगा, ऐसे समझेगा। इसके बाद है तत् प्लस हित, अगर तय के बाद है आ जाए तो फिर हमारा क्या है, तय का द और है का ध, ये दोनों बदलते हैं। तय का क्या बन जाएगा, द, ठीक है, तय थे द, ये तीसरा अक्षर बनेगा, और है का क्या है, ध बन जाएगा, ये तद्धित बन जाएगा। इस प्रकार से है, ठीक है बेटा। इसके बाद 6 संबंधी नियम करें। जब किसी शब्द के अंत में स्वर हो, देखो अनु प्लस छेद, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अंत में स्वर है, देखो अनु, अंत में स्वर है तो फिर पहला जो शब्द है, आगे के शब्द का पहला वर्ण छ हो तो छ का क्या है, च हो जाता है, और च भी कितना, आधा, और छ तो रहेगा ही। तो अनु प्लस छेद क्या है, अनुच्छेद अगर आपको लिखना आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। सव प्लस छंद सव छंद, लिखना आना चाहिए शुद्ध, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे वी प्लस छेद विच्छेद। अब ये आखिरी देखो मैं संबंधी नियम, मैं संबंधी नियम कैसे करेंगे, जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में मैं के आगे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण य र ल व या श स है, ये ऊष्म और अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं तो फिर हमारा क्या है, बदल जाता है, किसमें, एक अनुस्वार में। अनुस्वार क्या होती है बेटा, बिंदी होती है। देखो सम प्लस च, मैं हलंत है, इसके आगे क्या आ गया, च आ गया, तो अब क्या करेंगे हम, सम प्लस च, ऊपर बिंदी लग जाएगी, संचय। सम प्लस हार सहार, ये बहुत बार हरियाणा बोर्ड में पूछा गया है, सम प्लस हार सहार। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू बेटा।